हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। आज है 17 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा और 100% इस वीडियो से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे। दोस्तों में लिंक को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फटाफट से वीडियो को लाइक करिए जल्दी से और कमेंट सेक्शन में एक मैसेज कीजिए कि आप लोग हमें सुन पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया? हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया? विकल्प आप सभी के सामने है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है 14 सितंबर। हर साल 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? पूरे देश में भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए, किस लिए? प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो उत्तर आपका हो जाएगा सही 343 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया था? तो पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1953 को। चलिए थोड़े से इतिहास के बारे में जान लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस दिन को देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। भारत में 22 अनुसूचित भाषाएं हैं, जिनमें से 2 हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का आधिकारिक तौर पर भारत सरकार के स्तर पर उपयोग किया जाता है। हिंदी दुनिया की चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1949 को भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। क्लियर हो गया सारा कॉन्सेप्ट? जितने एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब मैंने यहाँ पर कवर कर दिया। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, हाल ही में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट खिताब किसने जीता? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है नाओमी ओसाका ने। नाओमी ओसाका ये कहाँ की है? तो आपको पता होना चाहिए ये जापान की हैं। तो जापान की नाओमी ओसाका ने 2020 यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अपना खिताब अपने नाम कर लिया। यानी कि खिताब तो था ही, जब जीत गई तो इनका अपना हो गया। तो इन्होंने ये खिताब अपने नाम कर लिया है। किसको हरा करके? विक्टोरिया अजारेंका को हरा करके। विक्टोरिया अजारेंका कहाँ की हैं? ये हैं बेलारूस की। ठीक है, तो नाओमी ओसाका ने 2020 यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को हराकर वीमेन सिंगल का खिताब जीत लिया है। ठीक है, वर्ल्ड की 4 नंबर की ओसाका का ये तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। और आपको बता दें ओसाका ने इससे पहले 2018 यूएस ओपन और 2019 ऑस्ट्रेलियन ओपन में खिताब जीता था। वो अब 3 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी बन गई हैं। ध्यान दीजिएगा। और इस जीत के साथ ओसाका विश्व रैंकिंग में 3 नंबर पर पहुंच गई हैं। अगले क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में यूएस ओपन मेंस टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है डोमिनिक थियम। ऑप्शन बी सही हो जाता है डोमिनिक थियम ने। डोमिनिक थियम ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रिया। ध्यान दीजिएगा। ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थियम ने 2020 के यूएस ओपन टूर्नामेंट में किसको हरा करके? अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हरा करके मेन सिंगल का खिताब अपने नाम कर लिया। ये थियम का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है और इसके साथ ही यूएस ओपन के ओपन एरा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब कोई खिलाड़ी फाइनल में पहले 2 सेट हारने के बाद खिताब जीता है। तो इनके नाम रिकॉर्ड भी है। कोई भी खिलाड़ी
जब जीतता है हारता है तो कुछ ना कुछ उसके नाम रिकॉर्ड हो जाता है, तो मेनली जीतने वालों के नाम पर रिकॉर्ड बनता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में ASCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए सुभाष कामत। ऑप्शन ए सही हो जाता है सुभाष कामत। सुभाष कामत को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI, इसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, चलिए हम लिख देते हैं स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। इंडिया जान ही रहे हैं, तो स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन चुना गया है किसे? सुभाष कामत को। ठीक है, और इससे पहले ये ASCI के उपाध्यक्ष के पद पर काम कर रहे थे, और ये किसके स्थान पर नियुक्त किए गए हैं? तो ये जानिए आप, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स के अध्यक्ष रोहित गुप्ता का ये स्थान लेंगे। ठीक है, रोहित गुप्ता के बारे में भी आपको बता दिया, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क के अध्यक्ष है रोहित गुप्ता, इसके स्थान पर सुभाष कामत को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप जानते चलिए। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की स्थापना कब हुई? 1985 को हुई। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में है। ठीक, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शन हमारा सी सही हो जाता है वी मुरलीधरन ने। ये विदेश राज्य मंत्री हैं वी मुरलीधरन, इन्होंने भारत की ओर से 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में हिस्सा लिया। इन्होंने 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म के दौरान समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से निपटने सहित महामारी जो चल रही है उस पर भारत के प्रयासों को इन्होंने साझा किया। बात आ जाती है यहाँ पर आसियान की, तो आसियान क्या है? दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का ये संगठन है, और ये संगठन अंतर सरकारी सहयोग को बढ़ावा देता है और अपने सदस्यों और अन्य एशियाई राज्यों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा, सैन्य, शैक्षिक और सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण को ये प्रोत्साहित करता है। इसमें 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देश शामिल हैं। ठीक है, आसियान कौन कौन से? इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, मलेशिया है, फिलीपींस है, वियतनाम है, म्यांमार, कंबोडिया, ब्रुनेई और लाओस है। ध्यान दीजिएगा 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देश इसमें शामिल हैं। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी जानते रहिए, केंद्रीय विदेश मंत्री कौन है? केंद्रीय विदेश मंत्री कौन है? तो सुब्रमण्यम जयशंकर हैं। क्लियर हो गया, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी लुईस हैमिल्टन ने। लुईस हैमिल्टन ने F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब अपने नाम कर लिया है। ये मर्सिडीज रेसर हैं, ध्यान दीजिएगा, ग्रेट ब्रिटेन के ये मर्सिडीज रेसर हैं। इन्होंने किसको हराया? तो ये आप जानते रहिए, हराने का मतलब दूसरे स्थान पर इसमें कौन था? इस रेस में वाल्टेरी बोटास जो मर्सिडीज ड्राइवर हैं ये भी, और ये फिनलैंड के हैं, तो दूसरे स्थान पर रहे। जबकि अलेक्जेंडर एल्बोन ये रेड बुल और थाईलैंड के हैं, तो ये जानते रहिए ये तीसरे स्थान पर रहे। ठीक है, और ये जानिए टस्कन ग्रैंड प्रिक्स जो पहला संस्करण 2020 का फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की ये 9वीं रेस थी। कौन सी थी? 9वीं रेस थी। और यहाँ पर आपको बता देते हैं ये रेस कहाँ पर आयोजित हुई, तो ये इटली के मुगेलो सर्किट में। कहाँ पर? इटली में मुगेलो सर्किट है। क्या नाम है? मुगेलो सर्किट। तो इसमें आयोजित हुई थी ये फार्मूला 1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020, ये जानते रहिए। और इसमें
जीत किसने हासिल की है? लुइस हैमिल्टन ने, जो मर्सिडीज रेसर हैं ग्रेट ब्रिटेन के। ये इस सीजन की उनकी 6वीं जीत थी और उनके करियर की 90वीं F1 जीत है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन खेल से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, हाल ही में सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन बी, जेन फ्रेजर। तो सिटी ग्रुप ने जेन फ्रेजर को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुना है। वह इस प्रमुख वैश्विक बैंक की पहली महिला CEO होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे आज के जितने क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये किसके स्थान पर नियुक्त की गई हैं? तो ये माइकल कार्बेट के स्थान पर नियुक्त की गई हैं, जो फरवरी 2021 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। क्लियर है? और ये जो फ्रेजर हैं, जेन फ्रेजर, वित्तीय उद्योग में एक उभरती हुई महिला हैं, जिन्होंने निवेश बैंकिंग, धन प्रबंधन, संकटग्रस्त वर्कआउट और लैटिन अमेरिका में रणनीति का विस्तार जैसे अहम मुद्दों पर कार्य किया इन्होंने। तभी इसीलिए इन्हें इतना बड़ा पद मिला है। वो पहली महिला CEO के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप जानते हैं। चलिए सिटी ग्रुप के बारे में। सिटी ग्रुप का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। सिटी ग्रुप की स्थापना कब हुई? 8 अक्टूबर 1998 को हुई। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आप जानते रहिए और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए। चलिए आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में केयर ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP में कितने % तक गिरावट का अनुमान लगाया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, -8 से 8.2% तक। ऑप्शन ए सही हो जाता है। तो ये भारतीय रेटिंग एजेंसी है, भारतीय रेट देती है कि कितना GDP बढ़ेगी, घटेगी, कितने पर रहेगी। तो भारतीय रेटिंग एजेंसी है केयर। इसने केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP 8 से 8.2 की रेंज में नेगेटिव रहने का अनुमान जताया है। नेगेटिव, ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव लगा हुआ है पहले। तो यह अनुमान इससे पहले के जारी किए गए हैं जो इसके आंकड़े हैं, इससे -6.4% अधिक है। ठीक, तो बस इतना जानिए। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देते केयर रेटिंग से रिलेटेड, क्योंकि ये देखिए भारत की रेटिंग एजेंसी है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे आ सकता है एग्जाम में। तो केयर रेटिंग की स्थापना कब हुई? 1993 में। केयर रेटिंग का मुख्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में है। और केयर रेटिंग के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? अजय महाजन है। ठीक, चलिए, तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको केयर रेटिंग से रिलेटेड जानना चाहिए। और इसने कितने % गिरावट का अनुमान लगाया? तो 8 से लेकर के 8.2% और निगेटिव, ये जानते रहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। आपको कैसे लगे हमेशा की तरह फीडबैक जरूर दीजिएगा। और चलिए चलते हैं आज के ही क्वेश्चन के सुपरफास्ट रिवीजन की तरफ। एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। चलिए चलते हैं सुपरफास्ट रिवीजन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया? हिंदी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में US ओपन टेनिस टूर्नामेंट खिताब किसने जीता? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है जापान की नाओमी ओसाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में US ओपन मेंस टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता? ऑप्शन बी सही हो जाता है डोमिनिक थिएम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में ASCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए सही हो जाता है सुभाष कामत। अगला है, हाल ही में 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ऑप्शन सी सही हो जाता है वी मुरलीधरन। हाल ही में F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? तो विकल्प आपका डी सही हो जाता है लुइस हैमिल्टन ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है। तो हाल ही में सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO कौन बनी है? ऑप्शन हमारा बी सही हो जाता है जेन फ्रेजर। क्वेश्चन है, हाल ही में केयर ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP में कितने % तक गिरावट का अनुमान जताया? ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है -8 से लेकर के -8.2 तक। ठीक, तो आज के करंट का सुपरफास्ट रिवीजन में हम लोगों ने कर लिया। आज चलते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ, उसका कर लेंगे सुपरफास्ट रिवीजन। सुपरफास्ट रिवीजन करने का ये मतलब होता है कि सारी चीज़ें आपकी मेमोरी में फीड रहे हैं। ठीक, चलिए
क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कितना रहा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, 105वें स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 2020 कब मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, 12 सितंबर को। ऑप्शन बी सही होता है, 12 सितंबर को मनाया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने परसेंट पर रहने का अनुमान जताया है? मूडीज के अकॉर्डिंग -11.5%। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाता है, -11.5%। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे फॉर साउथ टू साउथ कोऑपरेशन कब मनाया गया? विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, 12 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने भारत का सबसे बड़ा पिलग्रिम मिशन लॉन्च किया? ऑप्शन बी सही हो जाता है, मेघालय सरकार ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में किस टेम्पल को गृह मंत्रालय ने FCRA रजिस्ट्रेशन हाल ही में किस टेम्पल को गृह मंत्रालय से FCRA रजिस्ट्रेशन की मंजूरी मिली? ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है, गोल्डन टेम्पल। अगला है, हाल ही में किस बैंक ने स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए आई स्टार्टअप 2.0 लॉन्च किया? ऑप्शन बी सही हो जाता है, ICICI बैंक ने। नेक्स्ट है, हाल ही में नौवहन मंत्री ने समुद्री क्षेत्र में विवादों के समाधान के लिए लॉन्च किया? ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है, सारो पोर्ट्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कल के करंट अफेयर के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन में हम लोगों ने कर लिया, और जो कल मैंने सवाल पूछा था आपको उसका जवाब भी मिल चुका होगा। चलते हैं हम आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, आज का सवाल है, हाल ही में सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO कौन बनी है? माइकल कार्बेट, जेन फ्रेजर, अरुंधति राय या कोई नहीं? ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और ये पहला हो गया सवाल, और दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। आज का दूसरा सवाल, हाल ही में ASCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विकल्प कौन सा सही होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आज के लिए 2 सवाल, और दोनों सवाल आप लोग डिटेल में, जितना भी मैंने बताया आप लोग डिटेल में बताने की पूरी कोशिश करेंगे, और हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। कमेंट हम चेक करते हैं, तो चेक करेंगे, ज़रूर चेक करेंगे, और देखते हैं कितने बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, किसी भी नियम के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। ये ज़िंदगी है ना, संघर्ष चलता रहता है, संघर्ष चलता रहता है, कभी किसी तरीके से कभी किसी तरीके से, लेकिन ये संघर्ष तो जारी ही रहता है, चलता रहता है। तरीका बस बदल गया होता है, क्षेत्र बदल गया होता है। आज किसी और क्षेत्र के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, किसी और क्षेत्र में आपका मतलब टेंशन बढ़ रहा है, कल किसी और क्षेत्र में आपकी टेंशन कंटिन्यू ये रहती है। कहने का मतलब ये ज़िंदगी है, तो कुछ ना कुछ कमी लगी रहती है। आज कुछ है, कल कुछ नहीं होगा। आज कुछ अच्छा है, कल कुछ और अच्छा होगा। तो सारी चीज़ें ये उथल पुथल होती रहती है, तो थोड़ी सी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना है। और जिस चीज़ पे, तो ये समझ सकते हैं जो चीज़ हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, बस समझ सकते हैं। तो कब है कब नहीं है कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो मिलते हैं फिर इसी आशा और उम्मीद के साथ नेक्स्ट क्लास में। एकदम से एनर्जेटिक रहिए, पॉजिटिव सोचिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।